नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जावा इनपुट आउटपुट के अंतर्गत कंसोल क्लासेस की मदद से इनपुट करना सीखेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि अगर आपको कीबोर्ड से कुछ इनपुट करना है यानी कंसोल के माध्यम से कुछ इनपुट करना है तो उसके लिए स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर सकते थे या बफर्ड रीडर क्लास का इस्तेमाल कर सकते थे। इस वीडियो में हम लोग कंसोल क्लास की मदद से इनपुट करना सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जावा कंसोल क्लास के बारे में। कंसोल क्लास जावा आईओ पैकेज में आती है। याद रखना है कि जावा का जो आईओ पैकेज है उसके अंतर्गत कंसोल क्लास आता है। इसका मतलब है कि आपको जो है जावा डॉट आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यह क्लास उन परिस्थिति में उपयोगी होती है जब हम कंसोल यानी कमांड लाइन या टर्मिनल से इनपुट लेना या आउटपुट देना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि कंसोल यानी कि कमांड लाइन या टर्मिनल से अगर आपको इनपुट लेना है या आउटपुट देना है तो उसके लिए हम लोग इस क्लास का इस्तेमाल करते हैं। वहां के लिए ये उपयोगी होता है। हो सकता है कि कुछ आईडीई में ठीक है ये वर्क ना करे, ठीक है, लेकिन मैं जो आईडी इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर जो ये वर्क करेगा और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से कंसोल क्लास की मदद से हम लोग इनपुट का काम करेंगे। अगला पॉइंट है कि कंसोल क्लास का यूज कब होता है, कब हम इसका उपयोग करते हैं। यहां बताया गया है जब आप सिक्योर तरीके से यानी सुरक्षित तरीके से इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे पासवर्ड इनपुट करना। ठीक है, और जब आप पासवर्ड इनपुट करते हैं तो आप देखते हैं कि स्क्रीन पर जो है पासवर्ड है ना, स्क्रीन पर जो है पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देता है, या फिर जब भी आप पासवर्ड इनपुट करते हैं तो स्टार आकृति आपको जो है इनपुट दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको जो है इनपुट में पासवर्ड लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंसोल क्लास का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब आप इंटरैक्टिव कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, इंटरैक्टिव का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसमें कहा गया है कि दो नंबर डालिए और वो दो नंबर का जोड़ दिखाएगा। ठीक है, तो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा सबसे पहले स्क्रीन पर कि प्लीज एंटर टू नंबर। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर इनपुट करेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम हुआ। ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम हुआ जहां यूजर रन टाइम पर यानी जब प्रोग्राम रन कर रहा है उस वक्त जो है वो डेटा दे रहा है। यह उन सिचुएशन में काम आती है जहां सिस्टम डॉट इन और स्कैनर पर्याप्त नहीं होते हैं, यानी जहां पर सिस्टम डॉट इन और स्कैनर पर्याप्त नहीं है वहां उन सिचुएशन में उस परिस्थिति में हमारा जो है ये कंसोल क्लास इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहां पर दिखाया गया है कि कंसोल ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है। हम लोग स्कैनर क्लास पढ़े, वहां भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे। हम लोग बफर रीडर क्लास पढ़े, वहां भी हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना होता था। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कंसोल ऑब्जेक्ट बनाना तो कैसे होगा। कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट आप सिस्टम डॉट कंसोल मेथड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट कंसोल इस मेथड के माध्यम से हम लोग कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे। बिना ऑब्जेक्ट का हमारा काम होगा नहीं, ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो सिस्टम डॉट कंसोल इस मेथड से हम लोगों को कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ कॉमन मेथड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा इनपुट कराने के लिए। पहला मेथड है रीड लाइन मेथड। ठीक है, इसके जरिए क्या होता है कि आप जो है टेक्स्ट है ना, एक लाइन में अगर कोई टेक्स्ट देते हैं तो उस टेक्स्ट को रीड करता है, उस टेक्स्ट को पढ़ता है। ये चीज हमारा क्लियर होगा जब हम थोड़ा कोडिंग करेंगे। दूसरा जो मेथड है जो आपका कॉमन मेथड है वो है आपका रीड पासवर्ड। इस मेथड के जरिए क्या होता है, पासवर्ड पढ़ता है। ये मेथड क्या करता है, पासवर्ड पढ़ता है और कैरेक्टर्स स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कीबोर्ड से कोई पासवर्ड डाल रहे हैं और वो पासवर्ड स्क्रीन पर दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आप भले ही पासवर्ड इनपुट कर रहे हो। तो ये दो मेथड होता है। नाउ आगे बढ़े, यहाँ पर हम लोग करेंगे एक पहला प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर थियोरेटिकली समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। अगर आप कंसोल क्लास का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहला लाइन आपको लिखना जरूरी होगा, इंपोर्ट जावा डॉट है ना, जावा डॉट आईओ डॉट कंसोल। ठीक है, कंसोल आपका क्लास है
और आईयू आपका पैकेज है। फिर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, हमने क्लास का नाम रखा है कंसोल एग्जाम्पल। आप चाहे क्लास का नाम जो भी रख सकते हैं, आप क्लास का नाम एबीसी रख लो, आप क्लास का नाम डेमो रख लो, ठीक है, क्लास का नाम आप जो चाहे सो रख सकते हैं। हमने क्लास का नाम कंसोल एग्जाम्पल रखा है। उसके बाद आपका वही है मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स जो आप लिखते हैं। फिर मेन मेथड यहाँ से शुरू होता है। अब हम लोग यहाँ पर कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे? कंसोल आपके क्लास का नाम है, ठीक है, और ये ओबीजे है, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम जो है आप जो चाहे सो ले सकते हैं, ओबीजे लें या और भी कोई भी नाम लेना चाहे वो नाम ले सकते हैं। इसके बाद इक्वल साइन देते हैं, फिर लिखते हैं सिस्टम डॉट कंसोल, यानी ये जो मेथड है इस मेथड को हम लोग कॉल कराते हैं। यहाँ पर कंसोल मेथड है, ठीक है, यहाँ पर कंसोल मेथड है, फंक्शन है, जबकि यहाँ पर कंसोल क्लास है। याद रखिएगा क्लास जो रहता है उसका पहला लेटर कैपिटल रहता है, ठीक है, तो ये क्लास है। अब कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना लिया। इसके बाद हम लोग एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और हमने डिस्प्ले करवाया भी है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर यूजर नेम। यानी जब प्रोग्राम रन करेगा तो आउटपुट जो आपका स्क्रीन होगा, आउटपुट स्क्रीन पर ये आएगा स्क्रीन पर कि इंटर यूजर नेम, ठीक है, इंटर यूजर नेम। फिर हम लोग देखिए, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का जो है वेरिएबल बनाया है नेम, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया हमने नेम इक्वल टू ओबीजे डॉट रीड लाइन, ठीक है, तो रीड लाइन जो है इसके जरिए हम टेक्स्ट को रीड करेंगे। मान लीजिए हमने यूजर नेम या नाम डाला राहुल, ठीक है, तो ये राहुल जो है इसको रीड किया जाएगा रीड लाइन मेथड के द्वारा, और ये जो राहुल है ये किसमें स्टोर कर दिया जाएगा? नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है, नेम नाम के वेरिएबल में राहुल स्टोर हो जाएगा। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि नेम नाम का जो है वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर हो गया? उसके अंदर राहुल स्टोर हो गया। फिर अगला लाइन लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज। अब योर नेम इज जो है देखिए ये डबल कोट के भीतर है, और हम लोग जानते हैं डबल कोट के भीतर जो कुछ होता है वो हूबहू स्क्रीन पर वही प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पर इंटर यूजर नेम डबल कोट के अंदर था तो प्रिंट किया इंटर यूजर नेम, यहाँ है डबल कोट के अंदर योर नेम इज, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा योर नेम इज। इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा करके ये नेम वही वेरिएबल है, ये वेरिएबल जिसके अंदर क्या स्टोर है? राहुल। तो नेम वेरिएबल की जगह पर क्या प्रिंट करेगा? राहुल, यानी प्रिंट करेगा योर नेम इज राहुल। अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो इस प्रोग्राम में मैं चीजों को इरेज कर रहा हूं। अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार का डेटा स्टोर करवा रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप का। हमने नाम डाला ना राहुल, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई नंबर स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या कोड लिखा जाएगा, मतलब क्या एक्स्ट्रा कोड लिखा जाएगा, वो हम लोग अगले प्रोग्राम में देखते हैं। इस प्रोग्राम में देखिए हम लोग सेम वही लिखेंगे, import java डॉट आईओ डॉट कंसोल, ठीक है, कंसोल क्लास को इंपोर्ट करा रहे हैं, आईओ पैकेज को इंपोर्ट करा रहे हैं। हमने क्लास का नाम वही रखा है कंसोल एग्जाम्पल, ये आपका मेन मेथड। यहाँ अगेन कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओबीजे नाम का, आप चाहे जो नाम का बना सकते हो, और जैसा लिखा जाता है सिस्टम डॉट कंसोल, ये मेथड हम लोग यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर योर एज, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है, ये मैसेज आएगा, प्रिंट करेगा इंटर योर एज, ठीक है। इसके बाद इस लाइन में थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर ओबीजे डॉट रीड लाइन का मतलब ये हो गया कि आप जो है कीबोर्ड से डाटा डालेंगे। मैंने डेटा क्या डाला? 45, मतलब 45 मान लीजिए मैंने एज डाला। अब ये तो कीबोर्ड से 45 आया, लेकिन ये 45 जो है एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा। ये 45 क्या माना जाएगा? एज अ स्ट्रिंग, ये संख्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो रीड लाइन फंक्शन है ना, ये रीड लाइन फंक्शन जो भी चीज आप कीबोर्ड से देते हैं ये मेथड उसको स्ट्रिंग मान करके जो है इनपुट कराता है। तो 45 हमारे लिए क्या है? स्ट्रिंग है। अब इस 45 को हमको पार्सिंग करना पड़ेगा, मतलब इस 45 को जो कि स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? संख्या में, यानी इंटेजर में। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही
आपको याद होगा हमने इसका पहले इस्तेमाल किया है बफर रीडर क्लास के अंतर्गत। इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट ये क्या करेगा, ये जो 45 है, जो रीड लाइन मेथड के माध्यम से एज अ स्ट्रिंग था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको यहां देखिए लिखा हुआ है इंट एज, यानी एज नाम का जो मेरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसमें 45 को स्टोर कर देगा। तो याद रखना है, कंसोल के जरिए, है ना, कंसोल क्लास का इस्तेमाल करते हुए जब हम रीड लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और इसी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जो भी आप इनपुट करेंगे ना, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, सब सब कुछ स्ट्रिंग माना जाता है, सबको कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, संख्या को भी। तो जो भी अगर संख्या डालोगे उसको आपको जो है पार्सिंग करना पड़ेगा, उसको जो है इंटीजर में, अगर ये इंटीजर संख्या है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर फ्लोट संख्या है तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस प्रकार से एज नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। फिर अगली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन योर एज इज, ये भी डबल कोट के अंदर है, योर एज इज। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा योर एज एज। और यहाँ पर एज ये आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है, इस वेरिएबल में क्या स्टोर है 45। तो एज का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, 45 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। नाउ अगला जो आपका प्रोग्राम है वो पासवर्ड वाला प्रोग्राम है, यानी पासवर्ड कैसे इनपुट कराते हैं। तो import java.io.console, ये तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। आपके क्लास का नाम हमने वही रखा है, कंसोल एग्जाम्पल। ये आपका मेन मेथड है। अब हम लोग यहाँ पर कैर सी एच, ये सी एच क्या है, सी एच आपका एरे है। ठीक है, एरे हालांकि हम लोग को एडवांस जावा में आगे चल करके पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर अचानक से इसका इस्तेमाल हो गया तो इसको समझ लेते हैं। देखिए सी एच आपका जो है एरे का नाम है। एरे का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वैल्यू। और यहाँ पर वैल्यू किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। तो अगर आप ढेर सारा कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैरेक्टर एरे बनाइए। ठीक है, अगर ढेर सारा कैरेक्टर जो है स्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर एरे है सी एच नाम का। आप एरे को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कि सी एच नाम का एरे है जिसमें बहुत सारा जो है कैरेक्टर को रखने के लिए जगह है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ऐसा समझिए, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो और डीपली समझेंगे। फिलहाल समझिए कि एरे का मतलब हो गया कि हमारे पास सी एच नाम का एरे है, मतलब इसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हर एक बॉक्स में एक एक कैरेक्टर स्टोर होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कंसोल ओबीजे, वही कंसोल क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल, ऐसा ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये आपका कंसोल मेथड हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर पासवर्ड, तो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा, आउटपुट स्क्रीन पर कि इंटर पासवर्ड। ठीक है, इंटर पासवर्ड। अब आप यहां पर देखिए लिखा हुआ सी एच ओबीजे डॉट रीड पासवर्ड। अगर पासवर्ड इनपुट करवाना होता है तो रीड लाइन मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं, रीड पासवर्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा ना कि अब आप जो है कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए मैंने 4 अक्षर का पासवर्ड डाला, मान लीजिए मेरा पासवर्ड जो है वो अ, अमित है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर इनपुट करेंगे तो ए प्रेस करेंगे तो स्टार दिखेगा, एम प्रेस करेंगे तो स्टार, 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 यानी 4 कैरेक्टर डालेंगे तो यहाँ स्टार दिखेगा। यानी इनपुट करते समय किसी को पता नहीं चलेगा देख करके कि मैंने इनपुट क्या किया है। अब क्या है कि ये जो सी एच नाम का आपका एरे था, इसमें जो है वो स्टोर तो हुआ अमित। अब अगर आप इसी सी एच को प्रिंट करवा देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लाइन नहीं होता, हम ये लाइन को रेज कर रहे हैं, ये लाइन नहीं होता। ठीक, और लिखते हैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन पासवर्ड इज। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड इज, और ए, मान लीजिए ए नहीं, यहां पर मान लीजिए सी एच रहता। ठीक है, ये जो सी एच है ना जिसमें हमने पासवर्ड स्टोर किया है ना, सी एच। तो अगर मैंने यहाँ सी एच लिख दिया तो ये ना सोचना कि यहाँ पर पासवर्ड अमित प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, अमित प्रिंट नहीं करेगा। अब प्रिंट अगर कर देगा तो फिर पासवर्ड का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, और नहीं आप ये सोचना कि यहाँ पर जो है वो ऐसे 4 एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, ये भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, जब आप पासवर्ड को प्रिंट कराओगे तो ये भी प्रिंट नहीं करेगा, यानी सी एच जो है ना तो अमित प्रिंट करेगा ना तो 4 स्टार प्रिंट करेगा, वो ब्लैंक वहां रखेगा। ठीक है, वहां पर ब्लैंक प्रिंट करेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना पासवर्ड को भी दिखाना है, तो कुछ कोड आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते ही है दिखाना, तो कुछ कोड आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर हम एक मेथड लगा रहे हैं स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी एच, यानी सी एच के वैल्यू। तो सी एच के वैल्यू क्या क्या है, ए है, एम है, आई है और टी है। तो वैल्यू ऑफ सी एच मतलब सी एच के वैल्यू यानी अमित, इसको किस में स्टोर करवा रहे हैं, ए नाम का स्ट्रिंग में। यानी ए नाम का हमारा एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने सी एच में जितने भी डेटा डाला हुआ था उसको रीड करके हम लोग ए में स्टोर करवा रहे हैं। ए नाम का जो स्ट्रिंग है उसमें स्टोर करा रहे हैं, करा लिए। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन पासवर्ड इज ए। अब ए तो मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ए में, ए मेरा स्ट्रिंग है जिसमें हमने अमित कॉपी करवाया, तो ये यहाँ पर पासवर्ड इज अमित प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा कठिन टाइप का लग रहा है, तो याद रखिएगा, यूपी बोर्ड के लिए इतना कठिन क्वेश्चंस नहीं होगा। आपको बस केवल सीखना कहाँ तक था वो बता देता हूँ। आपको केवल सीखना ये था कि पासवर्ड इनपुट कराने के लिए आपको जो है एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, फिर कंसोल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इंटर पासवर्ड, फिर आप जो है रीड पासवर्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी से ही पासवर्ड जो है पासवर्ड की तरह स्टोर होता है ना। जो भी आप डेटा इनपुट करेंगे वो एज अ पासवर्ड स्टोर होता है इसी मेथड के जरिए। ये मेथड इस्तेमाल करेंगे तब, और वो जो भी आप कीबोर्ड से डालेंगे वो सी एच नाम के एरे में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। आपको बस यहां से यहां तक चीजें सीखनी है। पासवर्ड कोई प्रिंट नहीं करवाता है, ठीक है। पासवर्ड अगर प्रिंट कराएगा, पासवर्ड लोगों को दिख जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर कोड लिखा है कि अगर मान लीजिए आपने जिद ही कर लिया कि नहीं मुझे पासवर्ड देखना है, कि मैंने जो पासवर्ड डाला है वाकई में जो पासवर्ड डाला है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग ये दो कोड लिखते हैं। ठीक है। तो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। आपके लिए केवल ये बता दूं, ये जो प्रोग्राम वन है इसका प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और ये जो प्रोग्राम टू है इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रोग्राम थ्री को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस आपसे केवल ये पूछेगा कि कंसोल क्लास से इनपुट कैसे कराते हैं। उसके लिए कोई भी एक प्रोग्राम आप कर लेना, प्रोग्राम वन कर लेना या फिर प्रोग्राम टू कर लेना। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है कोड को टाइप करते हैं, कैसे उसको हम लोग जो है कंपाइल और फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आइए हम लोग कंसोल क्लास पे आधारित एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग कंसोल से यानी कीबोर्ड से इनपुट लेना सीखेंगे। सबसे पहला लाइन आपको जो है इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्या, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, यानी आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना है। और आईओ के अंतर्गत आपको एक क्लास जो है इंपोर्ट करना है, क्लास का नाम है कंसोल। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए पब्लिक क्लास डेमो, यानी हमने अपने क्लास का नाम जो है वो डेमो रखा है। इसके बाद हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये आपका मेन मेथड है। और सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कंसोल आपके क्लास का नाम है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम हमने सी रखा, ठीक है, सी रखिए, ओबीजे रखिए, जो नाम रखना रखिए। कंसोल सी इक्वल टू, आपको याद होगा, सिस्टम डॉट, हम लोग यहाँ पर कंसोल मेथड को लेते थे, ठीक है, कंसोल मेथड को लेते थे। अब इसके बाद मान लीजिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहा कि इंटर इंटर योर नेम। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, नाम को स्टोर कराने के लिए हमको वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम हम लोग नेम ही रख रहे हैं, इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम सी था, ठीक है, कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम सी था, तो सी डॉट, और यहाँ पर हम लोग मेथड वही रखेंगे जो आपको बताया गया था, रीड लाइन मेथड। ठीक है। इसके बाद
हम लोग इसको इतने ही प्रोग्राम को करके देखना चाहेंगे तो देखना है सिस्टम डॉट आउट, है ना, आउट डॉट प्रिंट एलन। और हम लोग यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि पहले इसको इरेज कर लेते हैं, योर नेम इज, ये जैसा लिखा है वैसा स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। फिर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं प्लस, और वेरिएबल का नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर नेम। ठीक है, इतना कर दिए। नाउ अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम लोग इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी से कंपाइल डेमो डॉट जावा। अब एंटर करते हैं, देखते हैं कोई एरर वेरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। अब रन कराना है जावा, और क्लास का नाम है डेमो। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आपसे पूछता है इंटर योर नेम। ठीक है, यही पूछा है ना, इंटर योर नेम। अब हम कोई नाम डालते हैं। मान लीजिए मैंने देखा अजित कुमार सिंह, और जैसे मैंने इंटर किया, प्रिंट किया, योर नेम इज अजित कुमार सिंह, तो ये जो रीड लाइन मेथड है इससे क्या हुआ, अजित कुमार सिंह नेम नाम का जो आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था उसमें स्टोर हो गया। और फिर सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज नेम, तो योर नेम इज नेम में तो अजित कुमार सिंह स्टोर करा था तो वो प्रिंट किया योर नेम इज अजित कुमार सिंह। अब चलिए इस लाइन में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम इस पर अपना नाम नहीं डालना चाहते, इस बार हम अपना उम्र डालना चाहते हैं। अब उम्र जो है वो तो एक इंटीजर संख्या है, मैंने लिखा इंटर योर एज। अब वेरिएबल भी मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वेरिएबल का टाइप ले लिया यहाँ पर कि मेरे वेरिएबल का टाइप इंट रहेगा और मेरे वेरिएबल का नाम एज रहेगा, नेम नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद अब देखो क्या है कि जो रीड लाइन मेथड है ना, यहाँ भी आप जो है इनपुट कराओगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जो है और इतना को ही करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, हालांकि आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो हम बता देंगे। पहले कंपाइल कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप। ठीक है, क्योंकि जो रीड लाइन मेथड है वो क्या करेगा, अगर मैं कोई नंबर भी डालूंगा तो रीड लाइन मेथड जो है उसको नंबर की तरह जो है नहीं मानेगा, उसको वो स्ट्रिंग मानेगा। और स्ट्रिंग टाइप का डेटा को हम अगर एज नाम के वेरिएबल में जो कि इंट टाइप का है उसमें हम स्टोर कराना चाहेंगे, ठीक है, तो संभव नहीं है। एक स्ट्रिंग वैल्यू को, है ना, एक स्ट्रिंग वैल्यू को एज नाम का इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराना चाहेंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ मुझे क्या सुधार करना पड़ेगा, यहाँ पर सुधार ये करना पड़ेगा कि रीड लाइन मेथड जो भी, रीड लाइन मेथड से जो भी हम डेटा दिए, जैसे 45 ही दिए हैं, भले ही वो आपको देखने में इंटीजर लग रहा है लेकिन रीड लाइन मेथड उसको एज अ कैरेक्टर इनपुट करवाया है। ठीक है, जैसे एबीसीडी कैरेक्टर होता है ना, वैसे ही मेरे उम्र 45 को वो एज अ कैरेक्टर इनपुट करवाया, क्योंकि रीड लाइन मेथड हर चीज को टेक्स्ट की नजर में देखता है, कैरेक्टर की नजर में देखता है, कैरेक्टर। ठीक है, तो मुझे यहां पर करना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर क्या है, एक रैपर क्लास इसका इस्तेमाल हम लोग किए थे। ठीक है, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट, और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसको, इस मेथड को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि रीड लाइन मेथड से आप जो भी डेटा इनपुट करेंगे, जैसे 45 ही करें तो 45 को कैरेक्टर के रूप में वो इनपुट करवाया है, उस 45 को ये जो इंटीजर डॉट पार्स इंट है ना, वो पार्स इंट उस 45 को एज अ इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, उसको संख्या बना देगा। वो 45 को कैरेक्टर से एक संख्या बना देगा और बना करके तब मेरे एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। और अब लिखते हो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन योर नेम इज एज, अब देखिए ये सही प्रिंट करेगा। हम यहाँ पर पहले इसको, पहले हम लोग इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसको पहले हम लोग कंपाइल कराते हैं। नीचे देखिए कंपाइल करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एरर यहाँ पर नहीं बताया। अब हम लोग इसको रन कराते हैं जावा डेमो। जैसे एंटर की प्रेस करते हैं आपसे पूछता है इंटर योर एज, मैंने उम्र डाला 34, और हम जैसे एंटर करते हैं ये आपसे कहता है योर नेम इज 34, तो नेम नहीं एज होगा, यहाँ नेम लिख दिया था इसलिए ऐसा हो गया। इसको हम यहाँ सुधार लेते हैं एज। फिर से प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसको
रन कराते हैं। ठीक है। इंटर योर एज कह रहा है, हम डाल देते हैं 56, और जैसे इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ आता है योर एज इज 56। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू को कैसे लेना होता है कंसोल क्लास का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमने सीख लिया। अब अगर हम लोग पासवर्ड वाला प्रोग्राम करना चाहें तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। मैं चीजों को यहाँ से जो चीजें हैं बिना काम की उसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे मेन मेथड। एक कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना ही बनाना है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग लिखिए इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इंटर योर पासवर्ड। अब पासवर्ड इनपुट करने के लिए मेथड अलग होता है, आपको बताया गया है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों को एक चीज और था, वो ये था कि मुझे हम लोग को, है ना, मुझे या हम लोगों को यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना था। ठीक है, क्योंकि इसी में हम लोग पासवर्ड स्टोर करवाएंगे ना। अब यहाँ पर आते हैं और हम लोग लिखते हैं CH बराबर, वो एरे में स्टोर कराने वाले हैं, C.रीड पासवर्ड। ठीक है, रीड पासवर्ड, इसी से पासवर्ड स्टोर होगा। और अब पासवर्ड तो स्टोर हो जाएगा लेकिन पासवर्ड दिखेगा नहीं। तो उस पासवर्ड को हम एक दूसरे स्ट्रिंग में, ए नाम के स्ट्रिंग में स्टोर करवाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग जो आपका यहाँ पर क्लास है उसका एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ। और वैल्यू ऑफ हमने यहाँ पर लिख दिया CH। उस एरे का सारा वैल्यू को रीड करेगा और ए नाम का जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। और अब आप यहाँ पर प्रिंट करवाते हो कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि पासवर्ड इज, प्लस किसमें स्टोर करवा दिए थे, ए में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कोई गलती वलती तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, बगल में साइड में देखिए, प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर पहले कंपाइल कराते हैं। कंपाइल हुआ। अब प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर रन कराते हैं। अब जैसे एंटर करेंगे, लेकिन सबसे नीचे में आ रहा है ना इंटर योर पासवर्ड, हम 4 अक्षर का कोई पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चला। और जैसे मैंने इंटर किया, पासवर्ड इज अमित। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, मैंने पासवर्ड डाला था, वो स्टार के रूप में भी नहीं दिखा यहाँ पर। ठीक है, मैंने डाला था, आपको पता नहीं चला, मैंने यहाँ पर डाला था या दिखा ही नहीं। ठीक है, किसी को दूर से या पास से नजर ही नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पर डाला क्या। मतलब मेरा कीबोर्ड को देख लेगा, उंगली को देख लेगा तब तो भले ही जान जाएगा, लेकिन स्क्रीन को देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या पासवर्ड डाला है। लेकिन मैंने पासवर्ड को यहाँ पर फिर प्रिंट भी करवा दिया। वो पासवर्ड अमित इसलिए प्रिंट किया क्योंकि आपने ये काम किया था। अगर ये काम नहीं करते ना तो आप पासवर्ड को भी प्रिंट नहीं करा पाते। तो ये प्रोग्राम हो गया। तो मैं बता दूं ये प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लेवल का प्रोग्रामिंग आपको जो है यूपी बोर्ड में नहीं करना है, पासवर्ड वाला। इससे पहले जो दो मैंने प्रोग्राम कराया था कि इंटर योर नेम या फिर इंटर योर एज, हाँ वो प्रोग्राम आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आपका सिलेबस काफी टफ मैं मानता हूँ कि यूपी बोर्ड का जो है जावा प्रोग्रामिंग का जो सिलेबस है वो काफी टफ है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस थ्योरी ज्यादा आता है, प्रोग्रामिंग थोड़े कम आता है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग जरूर सीखें। और इसी के चलते मैंने आपको जो है हर प्रोग्राम को कराने का कोशिश किया है। जो भी टॉपिक है हर टॉपिक से रिलेटेड एक दो प्रोग्राम कराने की कोशिश जरूर की है, ताकि आप अच्छे से सीखें, पेपर को अच्छे से सीखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।